नमस्कार। वेलकम टू एक्यूरेट योगा। स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों आज हम करेंगे पार्ट 2 यूजीसी नेट जेआरएफ के अंतर्गत 26 जून 2019 को जो पेपर हुआ था योग विषय में, उसमें हम आज 11 से लेकर के 20 तक क्वेश्चनों को डीप एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आपको बताया है मैंने कि पीवाईक्यू करना किसी भी एग्जाम के लिए रीढ़ की हड्डी का कार्य होता है, उसको डेप्थ में एनालिसिस करना आना ही चाहिए। परंतु केवल डेप्थ में एनालिसिस करना भी कोई काम का नहीं होता यदि आपने पढ़ा नहीं हुआ है अच्छे से। सबसे पहले आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना आवश्यक है, उसके बाद में आपको क्विज लगानी चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले क्विज करते हैं कि मैं मेरी नॉलेज चेक करता हूँ कि मुझे कितना आता है फिर मैं पढ़ूंगा। तो वो बिल्कुल एक रॉन्ग अप्रोच है दोस्तों। आपको सबसे पहले टॉपिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए, फिर उसके बाद में आप क्विज पर आओ, फिर उसके बाद में पीवाईक्यूज को करना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे 11th नंबर प्रश्न। यहाँ पर दोस्तों सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर कोई रोग बताया गया है और उस रोग में निषिद्ध योगाभ्यास अपने को ढूंढना है कि कौन सा अभ्यास नहीं करना है किसी रोग में। तो सर सबसे पहले अगर हमारे पास देखें तो पेप्टिक अल्सर जो है ए दिया गया है। तो पेप्टिक अल्सर में आपको क्या नहीं करना है, पर इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पेप्टिक अल्सर जो है वो कहाँ की डिजीज है। वो स्टमक की डिजीज है सर। स्टमक में जो अल्सर हो जाते हैं छाले टाइप में, तो उसकी डिजीज होती है पेप्टिक अल्सर। तो स्टमक में सर कोई हार्ड चीज नहीं जानी चाहिए। जैसे मैं बात करूं कि कोई हार्ड जैसे पिज्जा बर्गर आदि ये नहीं खाना है जो बहुत ज्यादा दुष्कर होते हैं पचने में, सामान्य अच्छे अच्छे भोजन करने। तो अगर पेप्टिक अल्सर स्टमक में है सर, तो वहां पर वस्त्र भी नहीं जाना चाहिए, मतलब वस्त्र धोती भी नहीं करनी है, क्योंकि वो जाएगा तो वो टच करेगा पेप्टिक अल्सर को। टच करेगा तो जैसे हमारे बाहर घाव हो जाते हैं हाथों पर, तो वहां पर कपड़ा टच होता है तो दर्द होता है, सेम वो कंडीशन फील होगी। तो इसलिए पेप्टिक अल्सर भी जो है सर, वस्त्र धोती जो है पेप्टिक अल्सर में निषिद्ध अभ्यास है। हालांकि कपाल भाती भी निषिद्ध अभ्यास है, परंतु इन दोनों में से अगर ध्यान से देखें तो वस्त्र धोती इसका एग्जैक्ट मेल होना चाहिए। इसी के ब्याह पर हम दूसरा देखते हैं डिस्क प्रोलैप्स। तो डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क कहाँ होती है सर? डिस्क होती है आपकी वर्टिब्रास जो होती है उनके बीच में पाई जाती है। वर्टिब्रास कितनी होती है एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में? अगर देखे जाए तो 26 वर्टिब्रा होती है। बच्चे के अंदर कितनी होती है? 33। इन्फेंट्स जो होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनमें 33 वर्टिब्रास होती है। और उनके बीच में एक कुशन होता है, एक दूसरी वर्टिब्रास को आपस में टच होने से बचाता है। कुशन होता है, इस तरीके से कुशन लगा होता है बीच में, यहाँ यहाँ पर ये ऐसे कुशन लगा होता है। तो वो क्या होता है सर? डिस्क कहलाती है। और वो डिस्क जो होती है अपनी जगह पर अगर आगे पीछे हो जाए तो उसे हम कहते हैं प्रोलैप्स, डिस्क का हट जाना, मतलब डिस्क हेरिनेशन जिसको हम बोलते हैं। तो उससे जो होता है वर्टिब्रास आपस में टच करेंगे और पेनफुल कंडीशन होगी। तो डिस्क प्रॉब्लम कहाँ की है सर? कमर दर्द की है। और कमर दर्द के लिए दोस्तों आपको एक नियम याद रखना है कि कमर दर्द में कभी भी कौन से अभ्यास नहीं करने हैं जो आगे झुकने वाले हैं। आगे झुकने वाले अभ्यास कभी नहीं करने हैं, वर्जित है, ये ध्यान रखें। आगे झुकना मना है। और एक और डिजीज होती है इसी के साथ में, एक डिजीज है हर्निया। हर्निया की बात की जाए तो हर्निया में पीछे झुकना मना होता है, ये ध्यान रखेंगे। कोई भी ऐसा अभ्यास जो पीछे झुकने वाला है वो हर्निया में नहीं करना है, ये ध्यान रखेंगे। यहां पर मना किया गया है, ये हर्निया में पीछे नहीं झुकना, कमर दर्द में आगे नहीं झुकना। तो अब डिस्क प्रोलैप्स हुई है, तो डिस्क प्रोलैप्स में ऐसा कोई भी अभ्यास जो आगे झुकने वाला है वो नहीं करना है। तो सर इनमें से कौन सा है? शशकासन जो है आगे की तरफ झुकते हैं, जिसमें ये अभ्यास डिस्क प्रोलैप्स की कंडीशन में नहीं करना है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं अवसाद। अवसाद की बात करें तो सर अवसाद बोलते हैं हम डिप्रेशन को, कि व्यक्ति का जो बीपी है वो लो हो चुका है, बीपी लो हो गया है, और भी उसकी जो सिंपैथेटिक एक्टिविटीज है वो कम हो चुकी है, मींस पैरासिम्पैथेटिक ज्यादा एक्टिवेट हो चुकी है। तो उस टाइम में उसको क्या नहीं करना है, क्योंकि व्यक्ति ऑलरेडी हार्ट बीट लो है, बीपी लो है। तो शवासन से क्या होता है सर? बीपी और हार्ट बीट लो जाती है। तो ये अभ्यास नहीं करना है, निषिद्ध अभ्यास है। डिप्रेशन में शवासन, भ्रामरी, ऐसे ध्यानात्मक आसन, ऐसे अभ्यास नहीं करने चाहिए जिनसे आपकी हार्ट बीट और ज्यादा लो होती है। क्योंकि अवसाद डिप्रेशन में अपने को क्या करना है सर? बूस्टअप करना है, व्यक्ति की बूस्टअप करना। तो उसके लिए हाई एनर्जेटिक एक्सरसाइज उसको करवानी चाहिए। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पर उच्च रक्तचाप दिया गया है। उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, हाई बीपी सर ऑलरेडी है, तो अब उसको हाई एक्सरसाइज करवाएंगे सर, उससे और ज्यादा उसका हाई बीपी होगा। तो मीन्स कपाल भाती जो है निषिद्ध है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का अगर आंसर हम फाइंड आउट करें तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस प्रश्न का ए जो है फर्स्ट आंसर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसमें ए का 3 सर पेप्टिक अल्सर में वस्त्र धोती करना मना है, डिस्क प्रोलैप्स में बी का 2 शशकासन करना मना है, अवसाद मींस डिप्रेशन में अगर देखा जाए तो शवासन करना वर्जित है, निषिद्ध है, और उच्च रक्तचाप की कंडीशन में हाई बीपी में कपालभाति नहीं करना है। ये बिल्कुल मेल खा रहा है। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
नेक्स्ट है 12th नंबर प्रश्न। इसमें देखा जाए तो भगवत गीता के अनुसार ध्यान में बैठने की व्यवस्था में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों का क्रम क्या है, ये पूछा है। तो दोस्तों अपने को अभ्यास में बैठना है, मान लीजिए बैठोगे कब, सबसे ऊपर बैठोगे, बैठना क्या है, सबसे ऊपर बैठना है, ठीक है। अब कैसे बैठना है, भगवत गीता अगर आपने पढ़ा है तो भगवत गीता में जो ध्यानात्मक वर्णन आता है, ध्यान का जहां वर्णन आता है, योगाभ्यास का जहां वर्णन आता है, वहां पर यह कहा गया है, किस अध्याय में आता है, वो छठे अध्याय में आता है। छठे अध्याय में ही 11वां श्लोक है, वहां पर कहा गया है आपको, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसन आत्मनः नात्युचित्रम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्रम। चैला, अजिन और कुशोत्रम, मैं अलग अलग करके लिख रहा हूं ताकि आप अच्छे समझ जाए। कुशोत्रम, तो इन वर्ड का अर्थ क्या, चैल का अर्थ क्या होता है, चैल का मतलब होता है सर कपड़ा, एक कोई कपड़ा, चैल का मतलब कपड़ा हो गया। और अजिन का मतलब क्या होगा, अजिन मतलब छाल, मृग छाल, मृग छाल होना चाहिए। और कुशा का मतलब सर, कुशा जो घास होती है हमारी, कुशा घास जो हम बिछाते हैं, एक जो हम रेगिस्तान में अगर जाकर के देखें तो वहां पर एक घास होती है जिसमें पत्ते कम होते हैं, परंतु वो एक तरह से लेयर का काम करती है, मिट्टी से दूर हो जाती है। तो मिट्टी में गैप बनाने के लिए, मतलब मिट्टी है सबसे नीचे, मिट्टी के ऊपर आप क्या बिछाएंगे, कुशा बिछाएंगे, कुशा घास के ऊपर मृग छाल, मृग छाल के ऊपर कपड़ा, और फिर उसके बाद में आप खुद बैठ करके अभ्यास करेंगे। तो इसमें क्या क्या हुई, बैठने के क्रम में क्या क्या चीजें होती, कुशा, अजिन और चैल, ये तीनों चीजें यूज हुई है। तो इस रूप में अगर देखा जाए इस प्रश्न का आंसर तो क्या होना चाहिए सर, कुशा 1 नंबर, फिर अजिन मतलब चरम, मृग चरम, और उसके बाद में चैल मीन्स कपड़ा, ये होना, ये होगा। तो अब आपको यह ध्यान रखना है कि चैला जिन कुशोत्रम भी नेक्स्ट टाइम में प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर कुशाघास चरम कपड़ा, अलग अलग इनका अर्थ भी दिया जा सकता है। अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि आपको तीनों जगह पर चरम, कुशा और कपड़ा, ये तीनों जगह दिया गया है, परंतु ऑप्शन नंबर 4 जो आपका राइट होगा, यही सीक्वेंस इस प्रश्न के अनुसार बेटर होगी। अब आप लोगों को दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक नई बात मुझे बतानी है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि ये 6th अध्याय जो है श्रीमद् भगवद गीता में, उस अध्याय का नाम क्या है। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा होती है, प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें पाया गया है इन चारों में से। ऑप्शन में अगर देखें तो सर प्रोटीन जो है सोयाबीन में सबसे ज्यादा पाया गया है। 100 ग्राम जो अगर सोयाबीन लें तो उसमें लगभग 43 ग्राम जो है प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अगर हम देखें तो ध्यान से, तो सोयाबीन में इतना प्रोटीन पाया जा रहा है, मतलब सबसे ज्यादा सर प्रोटीन जो है सोयाबीन में पाया जा रहा है। सभी दालों में अगर देखें तो सोयाबीन ही सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में प्रोटीन का स्रोत होता है। ये नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर भी दोस्तों हमें सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2, और इसमें पूछा गया कि एक रोग दिया गया एक साइड में लिस्ट, और एक साइड में उनकी प्रैक्टिस बताएगी कि बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी करेंगे आप इस दौरान। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए मधुमेह, तो डायबिटीज के लिए आप सभी को पता है कि डायबिटीज के लिए ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए जो पेनक्रियाज पर इफेक्ट डाले, और पेनक्रियाज सर हमारे स्टमक के अंदर होती है, स्टमक के जस्ट नीचे होती है, तो वहां पर अर्ध मत्स्येंद्रासन सबसे बेस्ट माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अर्ध मत्स्येंद्रासन और वक्रासन जैसे अभ्यास जो है मधुमेह मीन्स डायबिटीज के रोगियों के लिए रामबाण के समान होते हैं, मीन्स सबसे अद्भुत इलाज बताया जाता है मधुमेह के लिए अर्ध मत्स्येंद्रासन के रूप में। फिर आगे नेक्स्ट अगर प्रश्न देखें हम, तो नेक्स्ट पूछा गया है तमक श्वास। तमक श्वास बोलते हैं हम दमा, दमा जो होता है, दमा जो एक लंग्स से रिलेटेड बीमारी है, मतलब ब्रोंकियल अस्थमा आदि होता है, उसको हम तमक श्वास बोल देते हैं शुद्ध हिंदी में। तो यहाँ पर अगर इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो बी का जो दिया गया है आपको दमा, तो दमा के लिए आपको पता है कि आपकी जो छाती है वो एक्सपेंड होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो छाती जितनी एक्सपेंड होगी सर उतना ज्यादा आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। माने आपका इसकी प्रैक्टिस अगर देखी जाए तो यहाँ पर तमक श्वास के लिए गोमुख आसन जो है सबसे बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी। नेक्स्ट फिर अगर देखें लंबर स्पॉन्डिलिसिस, लंबर स्पॉन्डिलिसिस, लंबर कहाँ का है सर, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वहां पर क्या क्या चीजें होती है उनके बारे में हम एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं पहले, ताकि हमारे कुछ चीजें और हमें मिल जाए एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो लंबर जो होती है सर, एक हमारी स्पाइन जो होती है रीढ़ की हड्डी, उसका पार्ट है जिसमें हमारा सर्वाइकल होता है सबसे ऊपर, फिर थोरेसिक होता है, फिर लंबर होता है, फिर सैक्रल होता है, और फिर कॉक्सिस होता है। सबसे पहले सर्वाइकल की बात करें तो सर्वाइकल में 7 वर्टिब्रास होती है, थोरेसिक में 12 वर्टिब्रास होती है, लंबर में देखा जाए तो लंबर में कितनी होती है सर, 5 वर्टिब्रास होती है, और सैक्रल में अगर बात की जाए तो सैक्रल में 1 वर्टिब्रा और कॉक्सिस में भी 1 वर्टिब्रा होती है। इस प्रकार अडल्ट मनुष्य में अगर देखा जाए तो हमारे अंदर बात की जाए इस एज में तो 26 वर्टिब्रास होती है। परंतु अगर बच्चों के दृष्टिकोण से बात की जाए तो सैक्रम भी 5 होती है बच्चों में, और कॉक्सिस भी 4 होती है। तो इस प्रकार से उनमें जो है अगर बच्चों की बात करें तो 33 वर्टिब्रास हो जाती है, किसमें, बच्चों में। बच्चे मतलब कौन से बच्चे सर, इन्फेंट्स जो नवजात शिशु होते हैं उनमें। और
जब जैसे जैसे बड़े होते जाते 5-6 साल के बाद में बड़े की अवस्था होती है, तो धीरे धीरे हमारी कोक्सिस और सैक्रल की जो है वर्टिब्रास वो मिलती जाती है, धीरे धीरे एक होती जाती हैं। इस कारण से 26 वर्टिब्रास ही शेष रह जाती हैं। तो इसमें अब अपने से प्रश्न पूछा गया सर लंबर में जो अपनी डिजीज होगी, मतलब लंबर स्पॉन्डिलोसिस जो होगी, उसमें अपने को रिलैक्स चाहिए, तो कौन सा अभ्यास करें सर? आगे तो नहीं झुकना है, आगे वाला कोई अभ्यास ही नहीं दिया है। तो अब इसमें शवासन भी इतना बेस्ट नहीं होता, सोने से तो सर ज्यादा कमर दुखती है। हम देखते हैं कि जो लोग दिन रात सोते हैं उनकी सर कमर दर्द की समस्या ज्यादा हो जाती है। तो इसमें प्रैक्टिस के लिए कौन सा आसन बचता है? यहाँ पर हमारे लिए ताड़ासन जो है बेस्ट आसन बचता है, तो ताड़ासन हो गया। अगर बात की जाए माइग्रेन की, तो माइग्रेन एक आपका कहाँ से सर? दिमाग से संबंधित है, तो यहाँ पर दिमाग में शांति होगी तो माइग्रेन अपना ठीक होगा सर। तो डी का ऑप्शन क्या होना चाहिए सर? डी का जो है 2 ऑप्शन होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर फाइनल आंसर हम फाइंड आउट करें तो ए का सर 1 कहां पर है? यहाँ है, ए का 1 भी है, बी का 4 भी है, और सी का सर 3 है, और डी का सर 2 ऑप्शन हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इस तरीके से एक्यूरेट योगा के द्वारा आपको एक्यूरेट आंसर प्रदान कर दिया गया है इस प्रश्न का। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि एक्स्ट्रा नॉलेज आपको गेन करनी है पीवाईक्यू के थ्रू, तो ये आप ध्यान रखें। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इसके बाद में नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 दो दी गई है। यहां पर आपको बताना है कि महर्षि पतंजलि के जो सूत्र है वो किससे मेल खा रहे हैं यहाँ पर। तो सिंपल है बिल्कुल ही दोस्तों, अगर आपने हल्का सा भी पढ़ा हुआ तो बिल्कुल पता है, ततो द्वंद्वान अभिघात है। इस सूत्र की बात की जाए तो यह किसके लिए प्रयोग होता है सर? ये होता है आपका आसनों के लिए प्रयोग किया जाता है, कि आसनों के अभ्यास से द्वंद्वों का अभिघात नहीं होता, द्वंद्व नहीं सताते, मतलब भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि का अभिघात नहीं होता। ये महर्षि पतंजलि ऐसा कहते हैं। सूत्र संख्या क्या है इसकी? अगर सूत्र संख्या की अगर बात करें तो दूसरे अध्याय में 48 नंबर जो है सूत्र वो है यह, ततो द्वंद्वान अभिघात है। किसके लिए? आसनों के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें धारणा सुचय योग्यता मन से, तो धारणा करने की योग्यता आ जाती है मन में किसके द्वारा सर? प्राणायाम के लिए बात कही जाती है कि प्राणायाम का अभ्यास करने से मन में धारणा की योग्यता आ जाती है, ये बात कही जाती है प्राणायाम के लिए। तो यह सूत्र संख्या कितनी है? 253 वहां पर यह दिया गया है प्राणायाम के लिए। नेक्स्ट बात करें ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम, कि उससे इंद्रियां जो है पूर्ण रूप से आपके कंट्रोल में आ जाती है। यह किसके लिए प्रयोग किया गया? यह प्रत्याहार के लिए, कि प्रत्याहार का जब अभ्यास करते हैं तो इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती है, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाती है, जिससे इंद्रियां पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाती है। और यह अगर देखा जाए तो दूसरे अध्याय का 55 नंबर सूत्र है, दूसरे अध्याय में यह प्रत्याहार के विषय में बात कही गई है। नेक्स्ट पूछा गया है संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ है। संतोष से क्या फायदा होता है? कहते सुख मिलता है, सबसे बड़ा सुख अगर बताया गया तो कहते हैं संतोष है। यह यमों में है या नियमों में, ये बताना है। तो हमें पता है सर ये नियमों में है, और नियमों में कितने हैं? नियम सर 5 बताए महर्षि पतंजलि ने। कौन कौन से? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानानि नियमः, ये 5 जो है इन्होंने नियम बताए हैं। इसके अलावा अगर देखें नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट है सर अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, के अस्तेय से क्या होता है? सभी रत्नों की प्राप्ति हो जाती है। मतलब ये सूत्र अगर देखा जाए तो ये किसका है सर? यमों का है। यम के अंतर्गत कितने होते हैं सर? 5 होते हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये जो है 5 यम माने गए हैं, जहां पर अस्तेय से क्या बताया जाता है? सर्वरत्नोपस्थानम, सभी रत्नों की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट टाइम में आपसे यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि धारणा करने की योग्यता किसके द्वारा आती है। एक सिंगल प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, तो किससे आएगी सर? प्राणायाम से। इससे ही दोस्तों 20 से 25 प्रकार के प्रश्न बनते हैं आपसे, 20 से 25 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे किससे क्या फायदा होता है। तो यहां पर अगर आंसर की बात की जाए तो ए का सर 4 होना चाहिए। ए का 4 सर ए की जगह पर दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 4 में। तो इस प्रकार से अगर बात करें हम फाइनल, तो इस प्रश्न का आंसर जो है हमारा 4 आंसर होना चाहिए। क्या बाकी हमारे मिलते जुलते? बी का 1 है सर, बी का 1 है, सी का 5 सर, सी का 5 भी है, डी का सर 3 बिल्कुल है, ई का 2 बिल्कुल है सर। ये हमारे सारे ऑप्शन राइट मिल रहे हैं, मीन्स हमारा ये प्रश्न बिल्कुल राइट है। इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार पंच महाभूत के उद्गम का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों यहां पर तो खैर पंच महाभूत का उत्पत्ति क्रम तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी उपनिषद के अनुसार या किसी भी ग्रंथ के अनुसार पंच महाभूतों की उत्पत्ति क्रम क्या है, तो हमेशा ही यही रहेगा दोस्तों, आकाश सबसे पहले पैदा होता है, हमेशा ही आकाश, क्योंकि इसे स्थान देना है, सभी को स्थान देगा ये। आकाश के बाद में सर कौन पैदा होता है? वायु। आकाश के बाद में वायु, फिर वायु से अग्नि, अग्नि के बाद में जल, और जल के बाद में पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है। यही क्रम होता है, हमेशा ये ध्यान रखें। 1 2 3 4 और 5 ये सीक्वेंस है, तो इनको ध्यान रखेंगे। ये जहां भी दी गई है आपका आंसर वही राइट होगा।
आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन भी सर इस प्रश्न का क्या होगा, ऑप्शन भी अपना ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा इसी प्रश्न का उत्तर। तो इसमें कोई भी अलग से आपसे कोई प्रश्न नहीं बनता है। अगर नेक्स्ट टाइम आपसे मिलान करने के लिए प्रश्न आए तो वो ध्यान रखेंगे कि आकाश की तन्मात्रा क्या होती है। सर आकाश की तन्मात्रा मानी जाती है शब्द, वायु की तन्मात्रा जो है स्पर्श मानी जाती है, और अग्नि की तन्मात्रा की बात की जाए तो रूप, और जल की तन्मात्रा बात की जाए तो जल की तन्मात्रा रस कही जाती है, और पृथ्वी की तन्मात्रा की बात की जाए तो पृथ्वी को कहा जाता है गंधवती पृथ्वी, मतलब पृथ्वी की तन्मात्रा गंध है। ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो अब आपसे नेक्स्ट कोई भी प्रश्न दोस्तों नहीं बनता है। एक और कई बार प्रश्न बना जाता है आपसे कि किस तत्व की कितनी ज्यादा तन्मात्राएं हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आकाश तत्व पैदा हुआ है, शब्द ए की तन्मात्रा है। वायु की तन्मात्रा की बात करें तो वायु में स्पर्श तो मेन है ही है, इसमें आकाश के भी गुण आ जाते हैं, क्योंकि जैसे पिता के गुण पुत्र में होते हैं और उसके पुत्र में उसके दादा के गुण होंगे, ऐसे मतलब दादा परदादा हमारे अंदर हमारे पूर्वजों के गुण हैं अनंत, जितने भी हमारे पूर्वज दादा परदादा उनके भी दादा दादा, तो ऐसे सबके गुण हैं। तो सेम ऐसे ही वायु में सर अपना गुण स्पर्श तो होगा ही होगा, शब्द का भी होगा, मतलब इसके दो गुण हुए। ऐसे ही अग्नि की बात कीजिए तो अग्नि में रूप तो मुख्य गुण होगा ही होगा, इसके पिता मतलब वायु का और इसके दादा मतलब शब्द, इनका भी गुण होगा। तो इसका मतलब इसमें 3 गुण हुए, जल के 4 गुण हुए, पृथ्वी में 5 गुण हुए। तो ये चीज भी आप नोट करेंगे। इसको अगर डेप्थ में आपको देखना है तो शिव संहिता में आपको ये समझ में आएगी डेप्थ में। प्रश्न संख्या 17, परमेश्वर का स्वरूप व उसकी महिमा श्वेताश्वतर उपनिषद के किस अध्याय में वर्णित नहीं है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि श्वेताश्वतर उपनिषद में कुल अध्याय कितने हैं। पहला ही प्रश्न आपसे ये बनेगा। तो कितने अध्याय हैं, 6 अध्याय हैं। यहां पर एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी अध्याय नहीं है श्वेताश्वतर उपनिषद में जिसमें परमेश्वर शब्द की महिमा नहीं आई है, मतलब उनके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है, वैसे तो इनमें से कोई भी नहीं हो सकता, परंतु यूजीसी के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो यूजीसी ने इसको 2 आंसर, ये दूसरा अध्याय स्वीकार किया था कि दूसरे अध्याय में परमेश्वर की महिमा का गुणगान नहीं किया गया, मतलब वहां पर केवल और केवल एक्सप्लेनेशन दी गई है, केवल वखान नहीं किया गया है। परंतु ये थोड़ा प्रश्न जो है अपने आप में पूर्ण प्रश्न नहीं है। कई बार ऐसा यूजीसी करती है कि बहुत से प्रश्न जो होते हैं यूजीसी के पूर्ण नहीं होते, क्योंकि अभी योग जो है नेट जेआरएफ में चल रहा है हमारा, प्रारंभिक स्तर पर है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस की थोड़ी क्वालिटी जो है इंक्रीज होती जाएगी। तो अभी के लिए हम इसका ऑप्शन नंबर जो है 1 ही सिलेक्ट करेंगे। द्वितीय अध्याय में जो है परमेश्वर की जो स्वरूप और उनकी महिमा का वर्णन कहते हैं नहीं किया गया, ये यूजीसी के अकॉर्डिंग है ये उत्तर, ये ध्यान रखेंगे। अगर मेरे दृष्टिकोण से मैं बात करूं तो यह प्रश्न अपने आप में अपूर्ण है, क्योंकि ऐसा कोई भी अध्याय नहीं है श्वेताश्वतर उपनिषद में जिसमें परमेश्वर के बारे में चर्चा न की गई हो। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। यहां पर मुंडक उपनिषद से प्रश्न आया है। मुंडक उपनिषद के अनुसार हृदय ग्रंथियों के छेदन का क्या परिणाम होता है। तो हृदय ग्रंथि होती कौन सी है वो हमें पता होना चाहिए। हृदय ग्रंथि का मतलब यहां पर है कि हम जो है बहुत सी बातों को बांध करके रख लेते हैं। जैसे बहुत किसी व्यक्ति ने ये समझ लिया कि ये चीज ऐसे ही है, किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा सोच लेते हैं, हम कल्पना कर लेते हैं कि ये व्यक्ति गंदा ही है, यह व्यक्ति बहुत अच्छा ही है, तो ये एक तरह से गांठ बना ली। ऐसे ही हम बहुत सी प्राचीन परंपराओं को ऐसे लेकर के चलते कि ये परंपरा चली आ रही है सदियों से, क्योंकि मुझे मेरी दादी ने नानी ने बताई है ना, तो ये सत्य ही होंगी या ये असत्य ही होंगी। इस तरीके की जो बातें हम सोचते हैं, जो गांठे बांध लेते हैं हमारे अंदर, वो क्या है, आपके हृदय की ग्रंथियां हैं। तो कहते उनका छेदन कैसे संभव है, कहते उनका परमात्मा के नाम से ही है। तो कहते जब उनका छेदन हो जाएगा तो आपको होगा क्या 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 परिणाम मिलेगा। मुंडक उपनिषद के अनुसार हमें ये बात बतानी है, मुंडक उपनिषद के अनुसार हमें चर्चा करनी। तो मुंडक उपनिषद की बात की जाए तो मुंडक उपनिषद में कहा गया है, कहां पर कहा गया सर, दूसरे अध्याय के दूसरे मुंडक में 9वां जो आपका श्लोक जिसको हम मंत्र बोलते हैं वहां यह कही गई ये बात, भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिंदन्ते सर्व संशया। कहते सभी संशयों का, छिंदन्ते मतलब सभी संशय नाश होते हैं, संशयों का नाश होता है, सभी संशय नाश होते हैं। और क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, और कर्मों का क्षीण, कर्म क्षीण होते हैं, कर्मों का अक्षीण होता है, क्षीण होता है। तस्मिन दृष्टे प्रावरे, और इस तरीके से कहते हृदय की ग्रंथियों का छेदन होने से क्या क्या हुआ, कर्मों का क्षीण होता है, मतलब जो सकाम कर्म किए हैं उनका जो फल मिलना है उनका नाश होता है, और सभी प्रकार के संशय डाउट जो होते हैं उनका नाश होता है। ये 2 क्वालिटी आती है हृदय ग्रंथियों के भेदन से। तो सभी संशय नाश, कर्मों का क्षीण, ये कहां पर दिया गया सर, सभी संशयों का निवारण सर बी, और सभी पूर्व कर्मों का समूल नाश समाप्त करता है। ये 2 ऑप्शन जो है आपके राइट है, बी और सी, जहां पर भी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। प्रश्न संख्या 19, सूची 1 और सूची 2 को सुमेल करना है हमें। तो यहां पर ऑप्शन 4 दिए गए हैं, प्रातिभ श्रावण आदर्श वार्ता
ये 4 बताए गए। पहले तो अपने को ये देखते ही पता होना चाहिए कि यह महर्षि पतंजलि के योग सूत्र से प्रश्न है, और है तो कहां से है। यह अगर बात की जाए तो तीसरे अध्याय का 36 नंबर सूत्र है, वहां से ये बात हमसे पूछी जा रही है। तो यहां पर अपने को ये आंसर उसी तरीके से देना है कि वहां पर आता है कि सतव पुरुषोर अत्यंता संकीर्णयो प्रत्याविशेषो भोग प्रार्थवाद स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। कहते हैं पुरुष का ज्ञान होता है स्वार्थ संयम से। स्वार्थ संयम से क्या होता है? पुरुष का ज्ञान होता है स्वार्थ संयम से। स्वार्थ संयम से मतलब अपने आप का संयम करोगे आप, है ना, अपने आप के बारे में सोचोगे समझोगे तो ऑब्वियस सी बात है अपने को उसी चीज के बारे में पता चलेगा। आप कंप्यूटर को मोबाइल को बहुत अच्छे से देखोगे, फेसबुक को बहुत अच्छे से चलाते हो सर, आपको उसके बारे में सारा ज्ञान हो जाता है कि फेसबुक में कौन सा बटन किस तरीके से क्या क्या काम करता है। तो ऐसे संयम सर स्वयं के ऊपर करोगे तो स्वयं के बारे में ज्ञान होगा, मीन्स पुरुष का ज्ञान होगा। ठीक है, अब इस पुरुष ज्ञान से क्या होता है, यह कहा गया है 336 नंबर सूत्र में। कहते ततः प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते। क्या क्या होता है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लेंगे। ततः प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते। कहते ये चीजें पैदा होती है, तो इनकी सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट हो गई। अभी आपसे सीक्वेंस ही पूछी जा सकती है, सीक्वेंस नोट कर लेंगे आप। सीक्वेंस भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि इनकी सीक्वेंस बताइए, इनको दे देंगे आपको ऑप्शन में और इनके सीक्वेंस बतानी है। तो ये 4 5 6 चीजें आपके सामने प्रकट होती है किससे? पुरुष ज्ञान से। अब इनका अर्थ बताने कहते प्रातिभ श्रावण, इनका अर्थ क्या है? तो यहां पर 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं। प्रातिभ शब्द की बात की जाए तो प्रातिभ का अर्थ अगर हम करें यहां पर, तो प्रातिभ का अर्थ होता है दिव्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना, कि सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं के बारे में हमें दिखने लगती है, चीजों का ज्ञान होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए आपकी श्रावण की, तो श्रावण मीन्स सर श्रवण से है। श्रवण मीन्स सर सुनना, मीन्स दिव्य शब्दों का सुनाई देने लगना, श्रावण की कंडीशन हो गई। फिर अगर बात की जाए नेक्स्ट आदर्श की, आदर्श का मतलब सर आदर्श, दर्श क्या है? दर्श मतलब दर्शन। दर्शन किसे कहते हैं सर? देखना। तो देखने से संबंधित सर आदर्श हो गया, दिव्य रूप देखना ये हो गया। इसमें अगर बात की जाए वार्ता, वार्ता मतलब सर वार्ता कहते हैं दिव्य गंध को ग्रहण करना, मतलब नासिका से संबंधित है ये वार्ता ग्रहण करना। और अगर बात की जाए वेदना, वेदना सर किससे संबंधित होगी? फिर वेदना सर आपके स्पर्श इंद्रिय से संबंधित होगी, मतलब दिव्य स्पर्श का अनुभव होने लगता है, स्पर्श की बात आ गई। आस्वाद आपका दिव्य रस, टेस्ट जो आता है आपको रस को ग्रहण करना है, उससे संबंधित आ जाएगी। ये जो बातें एक्स्ट्रा है उनके बारे में आपको जानना है, तो ये हो गया। अब इसमें अपने को आंसर देना है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ए का सर 2 होना चाहिए आपका। ए का 2 सर ओनली एंड ओनली केवल इस जगह पर है और जगह पर नहीं है, तो अपना उत्तर यहीं पे ही हमें मिल जाता है। ए का 2, बी का सर 4 होना चाहिए, सी का 1 होना चाहिए और डी का 3 होना चाहिए। सर बिल्कुल राइट आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न। उस रोग का नाम बताइए जिसका योग अभ्यास द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपचार किया जा सकता है, मतलब इजिली जिसका प्रैक्टिस से, अभ्यास से उपचार किया जा सकता है योगा प्रैक्टिस से। वैसे तो देखो विद्यार्थियों, हम सभी योगा के विद्यार्थी, तो योग में यही कहा जाता है कि ऐसा कोई रोग नहीं है जो योग के माध्यम से ठीक न हो सके, क्योंकि योग में हम ऐसा मानते हैं कि दुखों का संपूर्ण नाश होता है। तो और दुख क्या है सर? आपके रोग दुख हैं, तो दुखों का नाश होगा तो इसमें रोग जो होते हैं शारीरिक दोष आदि, मानसिक दोष आदि, वो भी सर नाश हो ही जाएंगे, पक्की बात है। परंतु अगर साइंटिफिक स्टडी के रूप में देखा जाए, एज ए रिसर्च पर्पज से देखा जाए, तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए: इस्केमिक हार्ट डिजीज, हार्निया, डायबिटीज मेलेटिस और एलर्जिक राइनाइटिस। हार्ट डिजीज होती है सर, ये थोड़े गंभीर रोग होते हैं, ये भी सामान्य रूप से ठीक नहीं होते। हार्निया भी ठीक नहीं किया जा सकता, काफी गंभीर रोग है। डायबिटीज मेलाइटिस कौन से सर? टाइप 1 बोलते हैं इसको, ये छोटे बच्चों में होती है और ये जेनेटिक होती है, तो इसको भी हम थोड़ा हार्ड मानते हैं, इजिली ठीक नहीं होती। बट एलर्जिक राइनाइटिस की बात करें, जो कि कहां पर होता है? नासिका में होता है, आपके नासिका शोथ हो जाता है जब, जिसको हम एलर्जी बोलते हैं, तब हमें होता है। तो इसका सर हम इलाज कर सकते हैं किसके द्वारा? सूत्र नीति आदि, जो जल नीति आदि है, या कपाल भाती आदि है, या नाड़ी शुद्धि, अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम है, इनकी सहायता सर इसमें बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है अपने को। तो हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट होना चाहिए। एलर्जिक राइनाइटिस में अपने को सबसे इजी और जल्दी से जल्दी लाभ मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा हमारा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा पार्ट 2 पूरी तरह से कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 11 से लेकर के 20 प्रश्नों को पूरी तरह से सॉल्व किया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग करने से आप दूसरों की केयर करते हो, और जो दूसरों की केयर करता है उसकी भगवान स्वयं केयर करते हैं। क्या पता केवल और केवल आपके शेयर करने मात्र से भगवान आपका जेआरएफ दिला दे, इतनी महिमा है उस भगवत तत्व की।
तो अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहां भी आप इसको लगा सकते हो एज स्टेटस लगाइए और इसको फैलाइए ना, ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो। यह ज्ञान सभी तक पहुंचना चाहिए। तो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आए। तो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद।